बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक 6.4 लिपिड्स डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम प्रोटीन्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम लिपिड्स को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लिपिड्स को डिफाइन करें तो लिपिड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, मतलब इसमें हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे के सारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिपिड्स के अंदर आते हैं वो सारे हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटर्स। जितने भी लिपिड्स हैं वो वाटर हेटर्स हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, और इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर कलेक्टिवली कॉल्ड लिपिड्स। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली हम उनको लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, चूंकि ये हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटर्स हैं तो ये क्या है? और वाटर में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल और ईथर्स, इनमें किसी हद तक ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, लिपिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज एंड स्टीरॉइड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज एंड स्टीरॉइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो चूंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वही वाले कंपाउंड्स डिस्कस स्टडी करते हैं जो मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और इसके साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में अगर हम लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स का जो 1 ग्राम है वो हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमें 3 किलो कैलोरी या 4 किलो कैलोरी देता है, 4.6 किलो कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड हमें कितनी देगा? 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लिपिड्स हमें क्यों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में जो लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रेशो है वो ज़्यादा है as compared to carbohydrates. That's why they give us more, that they provide us more energy than carbohydrates. अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या है? एसाइल ग्लिसराइड्स हैं। एसाइल ग्लिसराइड्स क्या होते हैं? इसमें लिपिड्स, एसाइल ग्लिसराइड्स वो लिपिड्स हैं जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब फैटी एसिड का फार्मूला अगर हम देखें तो फैटी एसिड का फार्मूला इस तरह से होता है, यहाँ पे OHs होते हैं। ठीक है, और इसके CH2, यहाँ पे CH होता है और यहाँ पे भी CH2, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड, इसका हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ RC डबल बॉन्ड OH। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से फैटी एसिड्स का जो H है ये रिमूव हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का OH रिमूव हो जाता है, और ये हमें क्या दे देते हैं? O। यहाँ पे रह जाएगा O, जब H रिमूव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? O, और यहाँ पे 3 हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, तो सारों से जब H रिमूव हो जाएगा तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O R, ये भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R, और ये भी क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो इसमें इस वाले ग्रुप को RC डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं? एसाइल बोलते हैं, और इस एसाइल फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? एसाइल ग्लिसराइड्स बोलते हैं। ठीक है, एसाइल ग्लिसराइड्स फैटी एसिड से मिलकर बने हैं एंड ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है, और इसमें ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हम लेते हैं जिसमें अल्कोहल्स तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, और जो रिजल्टिंग हमारे पास लिपिड आता है वो एसाइल ग्लिसराइड है। ठीक है, अब हमारे पास फैटी एसिड्स हैं
फैटी एसिड्स को अगर हम देखें तो ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स आप लोगों ने अलग से भी याद रखने हैं, व्हाट आर फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंसेस क्या हैं? सैचुरेटेड में जितने भी फैटी एसिड्स होंगे उनमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे हम घरों में ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो घरों में जो हम कुकिंग घी यूज करते हैं तो घी हमें सॉलिड कंडीशन में मिलता है, उसमें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में चीज, बटर और घी आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल आ जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल मतलब जितने भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होने वाले ऑयल्स हैं वो किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। और जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट होने वाले फैटी एसिड्स हैं वो किस में आते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्सेज क्या है, एनिमल्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्सेज क्या है, प्लांट्स हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है डिफरेंस के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास ग्लिसरॉल्स हैं। ग्लिसरॉल्स एक्चुअली ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, ये इनका फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। एसाइल ग्लिसराइड्स क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लिसराइड्स ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स भी मैंने जैसे फार्मूला लिखा था, तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल का जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें 3H और 3OH मौजूद है, तो इसमें हर OH की जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाता है, C डबल बॉन्ड O R ग्रुप आ जाता है जिसको हम एसाइल बोलते हैं। तो एक इस जगह पे आएगा, एक इस पे, एक इस पे, तो टोटल हमारे पास 3 एसाइल ग्रुप्स आएंगे, तो इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स बोलते हैं, जिसमें 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स आते हैं, ठीक है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स देते हैं, ठीक है। Some lipids are even more complex and have phosphate, nitrogen base along with glycerol and fatty acids, ठीक है। कुछ हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो इससे भी, ये जो लिपिड्स हैं ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसके अलावा हमारे पास कुछ लिपिड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजिनस बेसिस भी आ जाती हैं along with glycerol and fatty acids। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ साथ फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेसिस आ जाती हैं जो क्या बना देती हैं, लिपिड्स को कॉम्प्लेक्स बना देती है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सीज हैं। फॉस्फोलिपिड्स, अगर आप सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करें तो हमने सेल मेम्ब्रेन पर फॉस्फोलिपिड्स किस तरह से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम लिपिड्स मे नॉट हैव फैटी एसिड्स इन देयर फार्मूला, रादर दे हैव 3 रिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं कि उसमें हम फैटी एसिड्स यूज नहीं करते, बल्कि फैटी एसिड्स की जगह हम 3 रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर जिनको हम स्टीरॉइड्स बोलते हैं वो यूज करते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल आ जाती है और विटामिन ई की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, विटामिन डी की। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन है जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफॉर्म करता है। वहाँ पे हमने फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को देखा था कि वो कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व है। फिर ये एनर्जी रेजर्वायर के तौर पर यूज होता है, मीन्स की एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं किस फैट सेल्स में, लिवर में और ब्लड में, ठीक है। और 1 ग्राम लिपिड्स हमें कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि डबल है देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। जितने भी हमारे पास स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन है वो लिपिड्स इन नेचर होते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर्स हैं। लिपिड्स किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वेदर, एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। अगर हमारा वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट अप हो गया है तो फिर ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से बचाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग हाइव्स, मक्खियों का छत्ता, शहद की मक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं
वो बनाने के लिए भी वो क्या यूज़ करती हैं, लिपिड्स का यूज़ करती हैं, और वहाँ लिपिड्स किस फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन एंड अवॉइड वाटर लॉस, ठीक है, प्रोटेक्शन और वाटर लॉस से वाटर का जो एक्सेस लॉस है उससे बचाने के लिए भी यूज़ होता है। और ये कहाँ पे, वैक्सी क्यूटिकल, जो प्लांट्स में लीव्स के ऊपर एक थिन सी कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, वो क्या किससे बनी होती है, वैक्स की बनी होती है, ठीक है। और वो किसका काम करती है, एक तो वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और दूसरा वो एक वाटर प्रूफ लेयर है जो एक्सेस वाटर के लॉस से बचाती है, ठीक है। वाइटामिन का सोर्स है, बहुत सारे लिपिड्स ऐसे हैं जो वाइटामिन इन नेचर हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे वाइटामिन ऐसे हैं जो लिपिड्स इन नेचर हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन डी डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो विटामिन डी है ये कहाँ से डिराइव होता है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैरायटी ऑफ फूड हैं जिससे हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। फूड्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, जिसमें हमारे पास रेड मीट, बटर, चीज़, घी, फिश ऑयल, मतलब जितने भी एनिमल सोर्सेज से हमें लिपिड्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेचुरेटेड फैट्स होंगे। और जो प्लांट सोर्सेज है हमारे पास लिपिड्स आएंगे वो अनसेचुरेटेड फैट्स होंगे, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सारे क्या हैं, रिच अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। वैक्स इज आल्सो obtained फ्रॉम कॉम्ब ऑफ इंसेक्ट्स। इसके अलावा हम जो कॉम्ब है, जो शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, या बहुत सारी दूसरी भेड़ें वगैरह हैं, ये जो छत्ता बनाती हैं वो किसका सोर्स है, वैक्स का सोर्स है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।